जुबैर भाई का, जुबैर जरी वाला रिपब्लिक कप में। जुबैर भाई प्लीज स्टेज पे आ जाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर जुबैर भाई, जुबैर जरी वाला। सकता ना रेस उसकी हो मेरो बालम खड़ेदार चला वैसे कैसे आई मेरो बालम खड़ेदार चला वैसे कैसे आई मेरो बालम खड़ेदार चला वैसे कैसे ओ मेरा सैया प्यार करता मैं हो गई ना परेशान तेरे बातें में ना लगता मैं रिक्शा वाले भाई से रिक्वेस्ट करूंगा वहां पर प्लीज बैनर है थोड़ा सा साइड में ले लो ना प्लीज भाई। बाबा बैनर है वहां पे बाबा। जल्द से जल्द ये प्लीज मैच शुरुआत करवाएं। असली प्लेयर्स भी खेलते हैं या कंप्यूटर वाले? तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे 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 नशे में तेरे यार थोड़ा जो एक बार जमाने के नशे सभी पुराने हो गए तू ना हो मेरे साथ तो किसी मेरा दीवाने के रोजाना के बहाने हो गए हेलो सो नॉकआउट के लिए दोनों ही टीमें तैयार है। नॉकआउट मैच का ये पहला मैच। फकत ये नहीं जाना जिस्मों की दिल लगी हवाले कर दिए अब जिंदगी असल में हुआ जो इस बार तो दिल के इरादे सूफियाने हो गए साथ तू ना हो मेरे साथ रोजाना के बहाने हो गए
मेरे साथ है अरसलान वॉरियर्स के प्रमुख खिलाड़ी अमान मेमन। अमान, नॉकआउट मैचेस का कितना प्रेशर होता है, अगर आप अपने दर्शकों को कुछ बताना चाहो तो। नॉकआउट मैचेस का प्रेशर तो काफी रहता है, लेकिन जितना प्रेशर हमारे पर है सामने वाली टीम पर भी, ऑपोजिशन पर वही प्रेशर है। लास्ट 2 मैचेस हम लोग बैटिंग अच्छी किए, बॉलिंग अच्छी किए, हम लोग के 2 पर्सपेक्टिव बहुत अच्छे हैं। थोड़ा सा हम लोग को फील्डिंग में इंप्रूवमेंट करना है। अगर तीनों पर्सपेक्टिव अच्छे हो गए तो फिर जीत जाएंगे। अगर एक भी पर्सपेक्टिव ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा कॉम्पिटिशन टफ होता है। अगर तीनों अच्छे हो गए तो डायरेक्ट जीत जाएगी। थैंक यू। चलो समान, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच, नॉकआउट मैच दर्शकों के लिए। मैं अमित भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जहां भी हो प्लीज जल्द से जल्द ग्राउंड पे आ जाए, मैच स्टार्ट करवाना है। अमित भाई, अमित राणे, बोल दे। सो रिपब्लिक कप का ये पहला नॉकआउट मैच जो स्टार्ट होने वाला है। अरसलान वॉरियर जिन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया था। जी हाँ, बहुत कुछ डिपेंड है उनके बल्लेबाजी पर। जानते हैं बल्लेबाजी काफी स्ट्रांग है। नीचे गिरा बॉक्स है क्या? पहली बॉल हबीब की, एक जाने माने बॉलर हबीब, बहुत अच्छा शॉट और उतना ही अच्छा गैप पे ढूंढते हुए पहली बॉल पहला चौका। बहुत सूझबूझ से खेला गया है, बैक टू बैक बाउंड्रीज, क्या शुरुआत मिली है। क्या शुरुआत मिली है यहाँ पे विराज 11 को, बैक टू बैक बाउंड्रीज, वो भी उस बॉलर को जिसका काफी स्ट्रॉन्ग नाम है अंडर आर्म टूर्नामेंट में। और जानते हैं विराज 11 के प्लेयर इतना बड़ा खतरा हो सकते हैं हबीब, जो एक घातक गेंदबाज है। और जब आपको मालूम है कि ये बॉलर घातक है तो आप उस पर काउंटर अटैक करते हो, और अभी तक उसी पे सफलता हासिल की है विराज 11 के बल्लेबाज ने। बैक टू बैक बाउंड्रीज जो आप बहुत कम देखते हैं कि कोई बल्लेबाज इतनी खतरनाक तरीके से खेले, वो भी हबीब को। बहुत अच्छा शॉट, जी हाँ, और इसी के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए 3 बॉल 9 रन।
बहुत अच्छा शॉट और उतनी अच्छी फील्डिंग, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा आपको। 4 बॉल 10 रन। और मैं अपने साथी कमेंटर भारत भाई का स्वागत करूंगा। भारत भाई वेलकम। एक और अतिरिक्त बॉल यहां पर। बहुत अच्छा शॉट, बहुत क्लासिक शॉट, दर्शनीय शॉट। 4 रन। क्या जबरदस्त शॉट मारा है बल्लेबाज ने। सुरमा काला फुला दे लारे नी मुंह ते मुस्कारा झूठा जो पर्दे पावे नी जिन्ने हम पीछे लाए एक और चौका। जी हाँ, होने एतबार सोनी होने एतबार। और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 19 रन। क्या जबरदस्त बैटिंग की यहाँ पर ग्रीश ने अपनी टीम के लिए। एक बेहतरीन शुरुआत यहां पर विराज 11 के लिए। 19 रन बिना कोई विकेट के, और कुछ इसी तरीके की शुरुआत आपको चाहिए जब आप स्पेसिफिक नॉकआउट मैच खेल रहे हैं। आप अपोजिशन को कोई भी मौका देंगे नहीं, और वही कुछ करके दिखाया अभी तक विराज 11 के बल्लेबाज ने। एक ही है दूसरा ओवर। सुफियान लेकर आए हैं दूसरा ओवर। देखिए बहुत ही बढ़िया स्टार्ट किया है गिरीश यादव ने, बेहतरीन बल्लेबाज है, लेकिन हबीब जैसे स्ट्राइक बॉलर के ऊपर अटैक करना ये बहुत ही बड़े संकट के बादल है। और जी हाँ, कोशिश उनकी यही थी कि ये मेन और प्रमुख बॉलर है, और क्यों ना इन्हीं पर काउंटर अटैक किया जाए ताकि नॉकआउट मैच में एकदम से दबाव डाला जाए अपोजिशन पर। और कहीं ना कहीं विराज 11 के प्लेयर अभी तक सक्सेस हुए हैं उसमें, दोनों ही बल्लेबाज। जैसे कि ये शॉट जो खेले थे ये खाली रन स्कोर नहीं किए, ये दिमागी आ गया था, जिससे चलते ये माइंडसेट पूरी तरह से बदल गया रहेगा टीम विराज 11 का। सुफियान में भी क्षमता है, सुफियान कमबैक करा के दे सकते हैं। बैक करना होगा सुफियान को इस ओवर में, नहीं तो तकलीफें बढ़ सकती है अरसलान वॉरियर्स के लिए। वाइट और 4, जी हाँ, अतिरिक्त 5 रन। और ये आपसे तब होता है जब आप देखें कि ऑलरेडी बल्लेबाजों ने एक तरह से स्टेटमेंट की तरह फिर काउंटर अटैक किया, और फिर आप अतिरिक्त अंडर प्रेशर आके अतिरिक्त रन दे बैठते हैं, और वही कुछ हुआ है अभी सुफियान के साथ। ये बहुत ही बड़ा प्रेशर है, क्योंकि ये बीमर भी नहीं था, ये डबल बीमर था, क्योंकि ऊंची गेंद थी, विकेट के पास भी मौका नहीं था, और गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर जाता। प्लस टोटल 5 रन स्कोरबोर्ड में ऐड हो गए। और स्कोर जो है वो रॉकेट की गति से चलता है अभी विराज 11 का। एक स्पेशल, देखिए जिस तरह से स्कोर बढ़ रहा है उसी तरह से रफ्तार भी बढ़ रही है गेंदबाज की, लेकिन रफ्तार बढ़ा करके क्या इधर बहुत बड़ा फर्क आने वाला है, क्या फासला क्रिएट होने वाला है। जो रन गति अभी देखने को मिल रही है उसको रोकने के लिए कुछ तो अलग करना होगा। टीम एक बार फिर से फील्ड अलग तरीके से सजाने का फैसला लिया है कप्तान ने, और उसके बाद देखिए चेंज ऑफ पेस और एक और अतिरिक्त बॉल, एक और एक्स्ट्रा रन जोड़ता हुआ यहाँ पर खाते में। कुछ भी अभी तक अरसलान वॉरियर्स की तरफ आता दिख नहीं रहा है। जबरदस्त अंडर प्रेशर मैच की शुरुआत से ही,
और क्या प्लान करके आए थे विराज 11 के बल्लेबाज। जानते थे एक ही मौका काउंटर अटैक और उसमें अभी तक सफलता हासिल की। एक और चौका, जी हाँ एक और चौका। बॉल प्लीज। तेरे प्यार में दिल चाहता है बस भीगे भीगे। आ गया मैच, बॉल आ गया, बॉल आ गया। कोई भी चीज जो है अरसलान वॉरियर की तरफ मतलब फेवर में नहीं जा रही है। इस समय पे क्या करना होगा और इस समय पे क्या चीज जो है वो राहत के साथ दिला वो है विकेट। अगर विकेट यहाँ पे आता है तो अरसलान वॉरियर्स कमबैक कर सकती है, लेकिन जो प्रेशर बना है वो काफी बड़ा है। पावर प्ले का ओवर आना बाकी है और उसके पहले जो तूफानी बल्लेबाजी हुई है वो काफी बेहतरीन है और वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ाती हुई टीम। जी हाँ, मैं तारीफ करूंगा दोनों ही बल्लेबाजों की। जो प्लानिंग करके आए थे उस पर अभी तक तो दिख रहा है 100% उतरे, और अगर कोई चीज उनको कमबैक करा सकती है वो है विकेट। बहुत अच्छी कोशिश यहाँ पर रन आउट की, काफी भाग्यशाली रहा। बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों की। जब तक उसको कलेक्ट करके फेंकता कीपर, दोनों ही बल्लेबाज पहुंच चुके थे अपने क्रीज पर। नहीं देखिए, लेकिन अभी जो रनआउट का जो अपील किया गया था, मतलब रनआउट का जो मौका क्रिएट हुआ था, उसमें रनआउट का जो रिव्यू है वो शायद लेना बनता था, क्योंकि हो सकता है कुछ अपने ना हो और वो सही में विकेट हो, क्योंकि उसके अलावा कोई चारा नहीं है। लेग स्टंप के बाहर जाने लगे, एक बार फिर से ये बहुत ही बड़ा चौका है। वाइड +4 टोटल 5, और ये दर्शाता है कितना बड़ा प्रेशर है बॉलर सुफियान पे। ये दूसरा पंजा है। दूसरी बार अगर आप एक्स्ट्रा हाथ खोलेंगे, टोटल बिना बॉल डाले आपने अगर 10 रन कर दिया अपोजिशन को, वो भी तब जब आप नॉकआउट मैच खेल रहे, तो ये बहुत बड़ा अपराध है, मैं तो बोलूंगा। देखो ये प्रेशर को आपको हटाने के लिए गेंदबाज को कुछ अलग सोचना होगा, जैसे कि बेसिक क्रिकेट के ऊपर ध्यान देना होगा। देखिए, जब एक्स्ट्रा रन से आपके रन जाते हो या फिर उसके ऊपर बाउंड्री भी आती हो, तो आप कहीं पे भी नहीं रुकोगे। ये सीधा संदेश है मैच के बाहर जाने का। आपको इस मैच में वापसी लाने के लिए, विकेट लेने के लिए कई ऐसी गेंद डालनी होगी जिस गेंद के ऊपर कोई बड़ा प्रहार ना आए, विकेट मिले। सागर राजपूत सामने खेलना चाह रहे थे, गेंद जाती हुई, अच्छी फील्डिंग। सर्वेश चिपट वहां पर है और काफी अच्छी फील्डिंग जताते हुए एक रन स्कोरबोर्ड में ऐड होगा। 4 गेंदों का खेल हो चुका है और 4 गेंदों के बाद 38। इट इज अ ह्यूज स्कोर। 1 ओवर 4 बॉल और स्कोर है 38 रन। सो जिस गति से इन दोनों बल्लेबाजों ने रन बनाए, इसे भागे नहीं है, ये दोनों बल्लेबाज उड़े हैं। क्या टाइमिंग, जी हाँ, क्या जबरदस्त टाइमिंग, क्या ग्लोरियस शॉट। एक और चौका। जी हाँ, कुछ ज्यादा समझ में आ नहीं रहा है अरसलान के किसी भी प्लेयर को अभी कि ये एक्चुअल हो क्या रहा है। जिस हिसाब से काउंटर अटैक किया और जिस हिसाब से सफलता प्राप्त की है दोनों ही बल्लेबाजों ने, वो तारीफ काबिल है। और एक और चौका इसी बीच। देखिए, ये लगातार चौके के ऊपर चौका आता हुआ पूरी तरह से जो खिलाड़ी है, फील्डर है, उनके शोल्डर डाउन होते हुए। थैंक यू डीजे। देखिए, किसी ने तो कहा था जब कल टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा है उसके पहले रन बहुत बनेंगे, स्कोर बहुत बनेगा, लेकिन स्कोर कब बनेगा ये किसी ने नहीं बताया था। और अभी देखने को मिल रहा है वो स्कोर। बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस बल्लेबाजी के चलते पूरी तरह से अंडर प्रेशर है टीम अरसलान वॉरियर्स की टीम। 2 फ्रंटलाइन बॉलर को जिस तरह से खेला है, काफी लाजवाब। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 46 जो किसी टीम ने कल 4 ओवर में बनाया था। किसी टीम को 4 ओवर में 36 भी नहीं बने, 37 भी नहीं बने थे, और उस जगह पे 2 ओवर में 46। और यही चीज दर्शकों को मजा देता है, क्योंकि अगर आप देखें तो दर्शक भी चाहते हैं कि हम बड़े बड़े स्कोर वाले मैचेस देखें जहां पर ताबड़तोड़ बाउंड्रीज आ रही है। और वही कुछ देखने को मिला इन 2 ओवर में। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 46 रन पर टीम पहुंच चुकी है। और मैं कांग्रेचुलेट करूंगा उनको जिन्होंने ये प्लान बनाया था कि हमें काउंटर अटैक करना पड़ेगा, हमें तेज गति से रन बनाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बॉलिंग अगर आप अरसलान वॉरियर्स की देखें तो उनकी बॉलिंग काफी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप उसका तोड़ निकालते वो एक ही था कि हम कितना अटैक क्रिकेट खेल सकते हैं, और वही कुछ करके दिखाया अभी तक। अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ द डिफेंस। अटैकिंग खेल कितना
अटैकिंग खेल कितना कारगर साबित होता है ये दिखाने वाला ये समय है। देखिए टाइमर के ऊपर भी ध्यान रहेगा, टाइमर के ऊपर भी ध्यान रहेगा क्योंकि ये पावर प्ले का ओवर शायद हो सकता है। और अरसलान वॉरियर्स नहीं चाहेगा कि उनके दो अतिरिक्त प्लेयर और सर्कल में आ जाएं, क्योंकि ऑलरेडी जो स्कोर है वो रॉकेट की तरह उड़ा है अभी तक। 2 ओवर 46 रन, इट्स अ ड्रीम स्टार्ट। वो भी तब जब अगर आप देखेंगे ये नॉकआउट मैच है और आप कोई भी मौका किसी भी टीम को देंगे नहीं कि हमें वो सीधा टूर्नामेंट से बाहर कर दे। और विराज 11 ने क्या स्टार्ट की है। जी हाँ, जानते थे बड़ा मैच है, अंडर प्रेशर है और एक शुरुआत ही आपको चाहिए जो आपको आगे बढ़ा सकता है इस टूर्नामेंट में। यस, मैक्स गेंदबाजी की ट्रैक पर आते हुए, और मैक्स की अगर हम बात करें तो काफी अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है कल के दिन में। अरसलान वॉरियर्स की तरफ से हम देखें तो सर्वेश चिपट और उसके बाद जो बैटिंग की है शाहिद दलवी ने वो काफी लाजवाब है। तो ये स्कोर को अगर आपको कम आंकना है तो आने वाली 2 ओवर में 2 या 3 रन का ओवर डाला होगा। एक बार फिर से सागर राजपूत सबसे महंगा खिलाड़ी महंगी बाउंड्री लगाता हुआ गेंद जाती इसी मारा के बाहर 4 रनों के लिए। जब आपने इन दोनों ही किसी भी बॉलर को बैट्समैन को मौका दिया है, उन्होंने आराम से भेजा है बाउंड्री के बाहर। और इसी के साथ स्कोर पहुंचता हुआ 50 रन, 51 ये वाइड को मिला के। जी हाँ, इससे अच्छी स्टार्ट कहीं और हो नहीं सकती, कोई अच्छी स्टार्ट नहीं हो सकती। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी सागर राजपूत, गेंद हवा में जाने दिया है बाउंड्री लाइन के बाहर और पहले विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन सागर के लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्या बल्लेबाजी की है, लाजवाब शानदार बल्लेबाजी। एक जबरदस्त स्टार्ट देकर अपना विकेट खोते हुए सागर यहाँ पर। विराज 11 काफी खुश होगा उनके इस परफॉर्मेंस से। देखिए सागर के लिए तालियां क्यों बज रही है, एक ही बाउंड्री लगाई है उन्होंने, लेकिन तालियां इसलिए बज रही है क्योंकि उन्होंने गिरीश को जो साथ दिया वो काफी लाजवाब था, शानदार था। लेकिन अभी राहत की सांस मिली होगी अरसलान वॉरियर्स को, कमबैक करना होगा और कमबैक किया जा रहा है। जी हाँ, अब ये जो बचे हुए दोनों ओवर है, आपको काफी टाइट ओवर डालने होंगे अगर आप अरसलान वॉरियर्स के फैन है तो। उनकी सोच यही होगी क्योंकि अभी भी ज्यादा कुछ खोया है नहीं, अभी भी कमबैक हो सकता है। 60-65 रन अगर आप देखें तो बन सकते हैं इस टूर्नामेंट में, क्योंकि बाउंड्रीज मारने का काफी बड़े बड़े मौके हैं यहाँ पे। देखिए कैसे पूरी तरह से सेट हो चुकी टीम है, तो 70 भी बनेंगे तो भी उसको पार करने का एक कॉन्फिडेंस मिल सकता है, क्योंकि बल्लेबाजों ने इधर बल्लेबाजी की है, कल गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है, तो पूरी तरह से इस ग्राउंड का जो मुआवजा है वो सबने लिया हुआ है। और उस चीज के बाद यहाँ पे स्कोर बनाना इतना मुश्किल नहीं है, ये हमने कल देखा था। तो अगर 65-70 तक भी जाता है तो भी उसका पीछा हो सकता है, तो ये दिमाग में रख करके चलना होगा अरसलान वॉरियर्स को। देखते क्या होता है। इसी बीच एक और अतिरिक्त बॉल, एक और अतिरिक्त रन। और अगर आप अरसलान वॉरियर्स की देखें तो बल्लेबाजी में काफी गहराई है उनके पास भी, सो उनके बल्लेबाज भी बैटिंग कर सकते हैं जिस हिसाब से विराज 11 के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की है। और इसी बीच एक और झटका, एक और विकेट का पतन यहाँ पर। देखिए सर्वेश चिपट की नाराजगी हमने देखी, जिस तरह का कैच लपका उसके बाद गेंद को फेंका है। लेकिन कुणाल जाते हुए पेवेलियन की ओर, जिस कुणाल ने आज के दिन के पहले मैच में लगातार 6 बाउंड्री लगाने का कारनामा किया था, और वो पेवेलियन की ओर जाते हुए प्रसाद नए बल्लेबाज बीच मैदान पर आ चुके हैं। देखना होगा प्रसाद किस तरह का खेल दिखाते हैं। लेकिन मैं प्रशंसा करूंगा गेंदबाज मैक्स की, जिस तरह की उन्होंने गेंदबाजी की है, पहले बॉल के ऊपर बाउंड्री आने के बाद जिस तरह का कमबैक हुआ है, काफी लाजवाब शानदार कमबैक। एक्सपीरियंस बॉलर है मैक्स और वही झलकता हुआ उनकी गेंदबाजी में। और जो एक्सपीरियंस दिखाया है मैक्स ने अपनी गेंदबाजी में वो काबिल तारीफ है, क्योंकि जानते थे शुरुआत अच्छी हुई नहीं है, और जब वो पावर प्ले का ओवर लेके आए तो जानते थे बहुत कुछ उन पर निर्भर है। अगर यहाँ से उनका ओवर भी महंगा चले जाता तो ऑलमोस्ट अरसलान वॉरियर्स पूरा बाहर हो जाता टूर्नामेंट से, बट बहुत कसी हुई बॉलिंग करके अभी भी मौका बना रखा उन्होंने अपनी टीम के लिए। देखिए हमसे भाई अभी देखने वाली बात रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग ये
क्षण है, बैकफुट पे जाके खेलना चाह रहे थे, काफी तेजी से थ्रो को फेंका है, लेकिन अमन भाई ने गेंद को फील्ड किया। और अगर ये डायरेक्ट हिट होता तो वन ऑफ द बेस्ट रन आउट होता है इस टूर्नामेंट का। जबरदस्त तरीके से ना सिर्फ बॉल लपकी, सिर्फ वहां पर एक स्टंप और उसमें कोशिश की उसको डायरेक्ट हिट करने का। बहुत करीबी मामला था, ऑलमोस्ट बहुत दूर थे बल्लेबाज। देखिए आने वाले ओवर में एक चीज देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि दो खिलाड़ी अंदर रहते हैं या बाहर ही रहेंगे, क्योंकि सायरन तो पहले ही बच चुका है तीसरे ओवर में। ये तो 4 ओवर का मुकाबला था, 4 ओवर में 16 मिनट में 4 ओवर आपको कंप्लीट करने थे। आप पावर प्ले के ओवर में तीसरे ओवर में अगर सायरन बजाए, इसका मतलब आखिरी ओवर किस तरह का रहेगा? क्या 2 खिलाड़ी अंदर आएंगे या फिर यस आएंगे जरूर। और शायद हो सकता है ये मिनी पावर प्ले, क्योंकि 2 खिलाड़ी अंदर आए आखिरी ओवर में मिनी पावर प्ले का एक फायदा मिल सकता है बल्लेबाजों को। जी हाँ, जिस हिसाब से विराज 11 के बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बैटिंग की और टाइम तो लगना ही था, और वही कुछ देखने को मिला यहाँ पे। जस्ट तीसरा ओवर कंप्लीट नहीं हुआ था और 16 मिनट निकल चुके थे। सो जब आप सोचने के लिए अतिरिक्त टाइम लेते हैं और जब आप पर इस तरीके से काउंटर अटैक हुआ है, सो कुछ भी आपके फेवर में नहीं जाता, और यही कुछ हो रहा है अभी तक असलान वॉरियर्स के साथ। देखिए 10 रन का ओवर आ चुका है मैक्स का। शायद वो बॉलिंग ऑर्डर में भी चेंजेस थोड़ा सा तकलीफ वाला काम बना है असलान वॉरियर्स के लिए। मैक्स ने 10 रन दिए, सर्वेश चिपड़ आखिरी ओवर डालने के लिए आ चुके हैं, लेकिन गिरीश यादव की मैं बात करूंगा इस सीजन में जहां से बारिश सीजन स्टार्ट हुआ था तब से लेकर आज तक ये खिलाड़ी ने पीछे मुड़ के देखा नहीं है। काफी अच्छे फॉर्म में, बहारदार फॉर्म में, और वही खिलाड़ी इस महत्वपूर्ण मैच में चमकता हुआ। सर्वेश चिपड़ सामने होंगे प्रसाद, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद मिनाज सर ने भी छोड़ दी है, गेंद निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर। वाइड +4 टोटल 5। जी नहीं, आप ये आखिरी चीज होगी जो आप सोचेंगे। आज कुछ भी अभी तक तो नहीं घटा है असलान वॉरियर्स के फेवर में। आइडियली ये बॉल पकड़ी जानी थी, बट जब आप इतने प्रेशर में होते हो कुछ भी आपके फेवर में जाता नहीं है, और वही कुछ देखने को मिला है। खराब गेंदबाजी, खराब फील्डिंग, सामने ले और खेलना चाह रहे थे अमन भाई के हाथ में गेंद जाती हुई। 1 रन कंप्लीट, बहुत अच्छी फील्ड यहाँ पर। रनों की अगर हम बात करें 63 रन पर स्कोर जा पहुंचा, और इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा स्कोर, हाईएस्ट स्कोर बोर्ड के ऊपर लगता हुआ 63 रन, 63 रन। सर्वेश चिपड़ के सामने होंगे गिरीश यादव। ये अच्छा बैटल होगा। आखिरी मोड़ पर गेंद को धीमा होते हुए देखा, और इसके बाद शरीर को लगती हुई गेंद डॉट। बहुत अच्छी बॉल, बहुत देर बाद एक डॉट बॉल। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कैमरे के पास है प्लीज वो थोड़ा सा अपना पैर नीचे रख ले बाउंड्री पर से प्लीज पैर नीचे रख ले। क्या यहाँ पे एक रन आउट? जी हाँ, एक और रन आउट होता हुआ। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी कैमरे के पास खड़े हुए स्पेसिफिक वहां पे कुछ वायर है, थोड़ा सा वायर को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि उसके वजह से कनेक्टिविटी का इश्यू आता है, प्लस उसमें शॉर्ट सर्किट भी है। देखिए वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का धोखा हो सकता है, तो प्लीज वहां से आप दूर हटे। नहीं ये इंस्ट्रक्शन सही है। ठीक है, 2 दौड़ना है, 1 नहीं दौड़ना है। और ये इंस्ट्रक्शन में क्या फायदा होने वाला है? फायदा ये होने वाला गिरीश स्ट्राइक पे रहेंगे, लेकिन गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करेंगे। सर्वेश चिपड़ के ऊपर सबकी निगाह है, और एक हर बाउंड्री के लिए 100 रुपए का इनाम नमन मिश्रा की जानिब से दिया जाने वाला है गिरीश यादव को। क्या बात है। इसके बाद आने वाली, पहले हुई नहीं, इसके बाद आने वाली 3 गेंदों का खेल आना शेष। ओहो क्या फील्डिंग, क्या जबरदस्त फील्ड है। जी हाँ, जवाब एक और रन आउट यहाँ पे। क्या जबरदस्त फील्डिंग की है यहाँ पर उमर जरीवाला। जी हाँ, रिमेंबर द नेम उमर जरीवाला। ऑलमोस्ट उड़कर ये बाउंड्री बचाई, और कुछ इसी तरीके की फील्डिंग चाहिए थी अरसलान वॉरियर्स को, अगर इस स्कोर को थोड़ा बहुत भी डिफेंड या छोटा करना है, और वही करके दिखाया उमर ने अभी तक। देखिए किस तरह की फील्डिंग की गई थी। एक्शन रिप्ले में आपने देखा किस तरह से उड़ करके उस गेंद के ऊपर गए थे और गेंद को रोका था, लेकिन गिरीश यादव ने जो शॉट खेला था वो काफी बेहतरीन था। पैर को नीचे झुका करके बैटिंग शॉट खेलने की कोशिश की थी, बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर लेग में गेंद को खेलना चाह रहे थे, थोड़ी फाइन लेग की तरफ गेंद गई और उस गेंद के ऊपर ज्यादा रन मिले। एक बार फिर से मिनाज सर वहां पे थे, लेकिन गेंद निकल चुकी है बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए।
थैंक यू डीजे को मौका नहीं मिल रहा है क्योंकि बाउंड्रीज इतनी आ पा रही है कि बोलना भी कम गिर रहा है, बोलने को भी मौका नहीं मिल रहा है, माफ कीजिएगा। और रनों की अगर हम बात करें 69, ऑलमोस्ट चौकों की बारिश हुई है। और एक और अच्छा कैच यहाँ पे उमर जरीवाला, जी हाँ, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा कैच। देखिए बेहतर कैच जरूर है लेकिन गिरीश के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या बैटिंग करी है गिरीश ने, सबका दिल जीत लिया है, लाजवाब बैटिंग का नजारा, बेहतरीन बल्लेबाजी। 30 रन मतलब 30 रन इंडिविजुअल स्कोर है गिरीश का। और टारगेट की अगर हम बात करें तो 70 रनों का पीछा करना है, 70 रनों का पीछा करना है। क्या ये 70 रनों का पीछा होगा या फिर इन 70 रन को बचाया जाएगा, आने वाला समय बताने वाला है। आप कहीं पे मत जाइएगा दोस्तों, देखते रहिएगा, सुनते रहेगा रिपब्लिक कप 2024 सीजन 1। जबरदस्त पारी खेला है तो अंडर प्रेशर बॉल मेरे बैट पे अच्छी आ रही थी बॉल, उसके बाद मैंने नहीं कैमरा। सो मेरे साथ है गिरीश जिन्होंने एक जबरदस्त पारी खेली है। गिरीश, अंडर प्रेशर कैसी रही है आपकी पारी? जी हाँ, थोड़ा सा शर्मा गए गिरीश। जी हाँ, क्रिकेट में काफी अच्छी बल्लेबाजी की है उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट पारी। गिरीश कसं वाटलं, काय सांगशील या इनिंग बद्दल? काय प्लीज नाही बोलणार त्याकडे माहिती द्या, बोलेल यस। गिरीश कसं वाटलं तुला आताची बॅटिंग बघून आणि आताच्या परफॉर्मन्स बद्दल? कसं वाटलं या परफॉर्मन्स बद्दल आणि बॅटिंग कशा प्रकारे इतकी शक्य झाली, काय मनामध्ये होतं, कसं प्लॅनिंग केलं होतं? मला असं वाटलं नव्हतं की बॅटिंग करेल पण झाली पाहिजे। 70 धावा आणि 70 धावांचा बचाव काय तुम्ही करू शकाल का, की अजून काही मनामध्ये एक शंका आहे जेणेकरून 70चा सुद्धा पाठला कदाचित होऊ शकतो, काय वाटतंय? नाही, चेस करू शकतो, म्हणजे डिफेंड करू शकतो। क्या बात है, विश यू ऑल द बेस्ट। सो थैंक यू गिरीश, वन ऑफ द बेस्ट पारी। जी हाँ, रिमेंबर द नेम गिरीश। मैं अंपायर से रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द प्लीज मैच चालू करवाएं। दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर हैं असलान वॉरियर्स के, और मैं फील्डर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द फील्ड पर पहुंचकर मैच स्टार्ट करवाएं। जी हाँ, और सभी दर्शकों को बता दूं ये पहला नॉकआउट मैच। देखिए स्मेरा 11 और साई माउली दोनों टीम के कप्तान प्लीज आए। स्मेरा 11 आणि साई माउली दोन्ही कॅप्टन टॉस साठी या। टॉस का बॉस खाली करा, गणेश बिरमुले आपण सर्वांना बाजूर करायचं। गुरु टॉस साठी आलात का? थँक्यू सो मच। साई माउली, आकाश। सो यहाँ पर मुश्ताक जरीवाला जिनके हाथ में कॉइन है वो टॉस आएंगे। मुश्ताक भाई, यस टॉस जरूर किए जाएंगे लेकिन कप्तान नहीं है। टॉस का बॉस साई माउली के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जल्द से जल्द टॉस के बॉस पर आए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रथमेश से जहां भी हो जल्द से जल्द टॉस के लिए टॉस के बॉस पर आए प्लीज। प्रथमेश आप जहां भी हो प्लीज। मुश्ताक जिनके हाथ में कॉइन है, मुश्ताक जरीवाला। टेल्स was the call and head it is। सो आपने टॉस जीता सर, आप क्या लेंगे? हम लोग बैटिंग लेंगे। सो यहाँ पर साई माउली ने टॉस जीतकर बैटिंग का निर्णय लिया है। थैंक यू। गुरु भाई वापिस से आपको चेस करना है। कैसा देखते हैं इस मैच को? नॉकआउट प्रेशर होगा?
नॉकआउट प्रेशर तो नहीं बोल सकता, जिस तरीके से टीम ने परफॉर्मेंस लास्ट मैच में भी किया तो बहुत अच्छी किया। बॉलिंग में जो हम लोग ने पहले भी बताया, फील्डिंग में जो मिस्टेक्स हो रही थी वो अभी नहीं हो रही है, और बॉलिंग का मतलब कॉन्फिडेंस भी बहुत ही बढ़ गया। इवन बैट्समैन भी ऑलरेडी इन फॉर्म में ही है, तो यही करेंगे कि इन्होंने पहले बैटिंग लिया तो उनको 40 के अंदर हम लोग क्लोज करने के लिए। सो ऑल द बेस्ट आपको इस मैच के लिए। थैंक यू। यस, और पहले ही गेंद के ऊपर विकेट का पतन और पवेलियन की ओर लौटे सर्वे छिपट। अतिशय चांगली मॅच बघायला मिळेल, कारण शाहिद दळवी मैदानाच्या आतमध्ये शाहिद वरती सर्वांच्या नजर आहेत। अरसलान वॉर फक्त एकच उणीव, एकच अशी बाजू आहे ज्या बाजूवरती सर्वांच्या नजर आहेत आणि जे मॅच मध्ये परत आणू शकतात, त्यांचं नाव आहे शाहिद दळवी। अमान मेमन, ओहो रनआउट नहीं, यहाँ पर स्टंपिंग का मौका था और स्टंपिंग हो चुके हैं। अमान मेमन भी पवेलियन की ओर जाते हुए गॉन। एक और झटका यहाँ पर, और ये बड़ा झटका अमान मेमन के रूप में। एक जबरदस्त बल्लेबाज है और लेफ्ट हैंडर है, सो अगर वो शाहिद का साथ देते तो प्रॉब्लम होती बॉलर को एडजस्टमेंट करने में। बट जब प्रेशर होता है आपको बहुत तेजी से रन बनाना है तो फिर आप कुछ अलग करते हैं, और उसी करने की कोशिश में अमान ने अपना विकेट खोया है। नाही, आणि हा दबाव धावांचा, ज्या धावा बनल्यात त्या धावांचा हा दबाव आहे, परंतु तुम्हाला त्या धावांना बायफ्रिकेट करणं गरजेचं होतं, डिवाइड करणं गरजेचं होतं की एका षटकामध्ये किती, 2 षटकांमध्ये किती, 3 षटकामध्ये किती, 4थ्या षटकामध्ये किती, विथ प्लॅनिंग केलं गरजेचं होतं जेणेकरून या धावांपर्यंत जाता येईल। प्लॅनिंग नसेल, फक्त तुम्ही मारायला जाणार तर मात्र या मॅच जवळ पोहोचणं मुश्किल होऊन बसेल। शाहिद मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्राइक रोटेट झाली असती, कदाचित वेगळा इम्पैक्ट दिसला असता या षटकामध्ये। बहुत सूझबूझ के साथ खेला गया ये सिंगल हबीब के द्वारा, और इसी के साथ शायद दलवी स्ट्राइक पर। गिरीश यादव हरफनमौला खिलाडी, ऑलराउंड परफॉर्मन्स, परंतु शाहिद दलवी एकमात्र अशी बाजू आहे अरसलान वॉरियर्स कडे ज्याच्यावरती पूर्ण विश्वास आहे अरसलान वॉरियर्सच्या संपूर्ण टीमला, आणि शाहिद दलवी या मॅच मध्ये काहीही करू शकतो। या खेळाडूची जर का बॅट चालली तर या मॅच मध्ये खूप काही नवीन दिसून येऊ शकतं। ओहो, पहिला चेंडू टप्पावल्यानंतर आतमध्ये येणारा, त्याला ऑन साइडला खेळलं गेलंय। शाहिद दलवीची विकेट घेतली तर नमन मिश्रा आणि अजित कुमार यांच्याकडून प्रत्येकी 200 रुपये दिले जाणार आहेत। गिरीश यादवला क्या बात है, नमन बैठे बैठे बहुत बड़ा ब्लास्ट कर रहा है। लेग स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, हो पीछे जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग। यही गेंद जो ये तकलीफ वाला कारण बना था अरसलान वॉरियर्स के लिए, क्योंकि पीछे वाली और अगर हम बात करें तो कम से कम 20 से 22 रन वहां पे जा चुके हैं, और ये 20 से 22 रन इस मैच में बहुत बड़ा फासला क्रिएट कर रहे हैं। अगर वो 22 रन नहीं आते या फिर 20 रन नहीं आते तो शायद ये स्कोर आपका 48-49 के आसपास होता। जी, बहुत अच्छी चीज आपने हाईलाइट की है यहाँ पे भरत भाई। अगर आप देखें तो अतिरिक्त रन और उसमें भी कुछ 2 चौके वो काफी खलेंगे अरसलान वॉरियर्स को। उसी के साथ साथ यस बॉल 4 गेंद हो चुकी है, देखिए, और उसी के साथ साथ जो वाइड गए थे, 4 गए थे, उसमें 4 गेंदें भी बच जाती तो शायद ही 40-45 का स्कोर दिखता। गेंद जाती हुई सीधी कॉर्नर बाउंड्री के बाहर, डायरेक्टली हबीब शेख गॉन। और ये होता है जब आप एक बड़े लक्ष्य का पीछा करते हैं और जब बॉलें काफी कम और आप जानते हैं कि आपको स्कोर काफी तेजी से करना है तो आप कुछ अतिरिक्त उठाते हैं। और अगर आप देखें तो जो तीनों विकेट गिरे, यही कुछ कोशिश में तीनों विकेट गिरे अभी तक कि मैं पहली बॉल या जब भी मुझे मौका मिले मैं बड़ा शॉट खेलूं। और जब आप बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हो तो आपके हाथ में उतना कंट्रोल होता नहीं है। देखिए, अरसलान वॉरियर्स की मैं बात करूंगा तो जब वो ग्रुप ए में खेल रही थी उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं से भी वो अंदर आने वाली टीम है, लेकिन शाहिद दलवी ने वो चमत्कार करके दिखाया था। इसी के कारण वो टीम आज सुपर 6 में खेलती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद की कहानी अगर मैं बोलूं तो शाहिद दलवी विकेट के ऊपर खड़े, लेकिन स्कोर नहीं बन रहा है क्योंकि स्ट्राइक मिल नहीं रही है। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश जरूर की है, लेकिन काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे कुणाल के द्वारा होती हुई 1 रन कंप्लीट होता हुआ और कल खत्म होते होते 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं टीम अरसलान वॉरियर्स के। और अभी भी अरसलान वॉरियर्स काफी उम्मीद करी होगी, क्योंकि अगर आप देखें तो प्लीज कॅमेरामॅन जवळ कोणी थांबू नका, तिथे वायर खाली आहे, त्याच्यावरती पाय पडला तर त्याला अडथळा निर्माण होईल, कोणाचा तरी रिव्ह्यू सुद्धा इथून जाऊ शकतो, त्यामुळे तिथे उभे राहताना थोडा विचार करा। सो अरसलान वॉरियर्स जो मैं बात कर रहा था, उनके पास अभी भी एक पॉजिटिव चीज है कि शाहिद दलवी जो उनके इनफॉर्म बल्लेबाज हैं वो अभी भी क्रीज में मौजूद है।
सो बैटल ऑन जरूर है। अब देखना होगा कि कितनी जल्दी शाहिद को स्ट्राइक मिलती है, क्योंकि अभी तक देखा यह गया कि हर एक बल्लेबाज तेज शॉट खेलने की कोशिश करके अपना विकेट गंवा रहा है। देखिए क्रीज पर खड़े रह करके मतलब नहीं है, स्ट्राइक कितनी बार मिल रही है, खेलने को कितना मौका, खेलने के लिए मौका कितना मिल रहा है, ये भी देखना होगा। अगर मौका ही नहीं मिलेगा तो रन कहां से बनेंगे? जैसे जैसे टाइम घटता जाएगा, जैसे जैसे गेंद कम होती जाएगी, ये फासला जो है, ओहो जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ये फासला भी बढ़ता जाएगा और वीरांश इलेवन की टीम अपनी पकड़ मजबूत करती दिखेगी अगर ऐसा ही चलता रहा तो। बहुत अच्छी कोशिश थी वहां पे शाहिद की, ठीक तरीके से बल्ले पे आए नहीं, एक रन जरूर मिलेगा। देखिए पीछे गेंद यहाँ से भी जा रही है, ऐसा नहीं कि पीछे बॉल जा नहीं रही है, लेकिन फील्डिंग हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण है स्कोर को रोकने का। और जब आप डिफेंड करते हो, बहुत अच्छी चीज बोली भारत भाई आपने, जब आप डिफेंड करते हो आपको अपने प्लेयर से बहुत सपोर्ट की जरूरत होती है। इसी बीच एक और विकेट का पतन यहाँ पर। डीजे नए बल्लेबाज पहली बॉल पर अपना विकेट खोते हुए मास। जी हाँ, अंडर प्रेशर चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों और फ्रॉम द वर्ड गो कुछ भी घटा नहीं है असलान वॉरियर्स के पक्ष में इस मैच में। ऑलमोस्ट अपील जोरदार और एक और विकेट गिरता हुआ है यहाँ पे। जी हाँ, एक और विकेट। जो कैमरे के नीचे दो बाइक है प्लीज हटाना है वहां से। जिस किसी का भी बाइक हो कैमरा के आजू बाजू में, वो दोनों बाइक हटेगा वहां से प्लीज। आपसे निवेदन है वहां से हटना, क्योंकि वायर वहां से नीचे से गई है। सागर राजपूत के हैट्रिक, इस टूर्नामेंट की पहली हैट्रिक देखने को मिली है सागर राजपूत के तरफ से। चलिए जिस किसका भी बाइक हो प्लीज हटाना है दोस्त। आपको अगर मेरा आवाज आता रहेगा तो प्लीज वहां से बाइक हटानी है। कैमरामैन को उधर, यस दोनों भी बाइक। कैमरामैन ऊपर है, वहां से कुछ कनेक्शन में एरर आ रहा है, वायर नीचे से गया है, प्लीज इसके कारण बाइक हटानी है। तुझे चैन मांगेंगे पूरी करके मैं तेरी ये मुराद आऊंगा, तेरे रास्ते पलक से मैं जान लाऊंगा, 16 17 सितारे संग बांध लाऊंगा। थैंक यू डीजे। शुभम गोलंदाजी मार्ग परती होतो चिक्या आणि समोर शाहिद दलवी आए थे जरूर 2 ओवर पहले, लेकिन 2 ओवर के बाद उनको शायद स्ट्राइक एंड पर हम पा रहे हैं। मात्र औपचारिकता या मॅच मध्ये शिल्लक आहे, कारण जरी 24 ने पुढे गेला 48 धावा होतील प्रत्येक चेंडूवर करायला तरी सुद्धा मॅच लांब आहे। त्यामुळे आता फक्त औपचारिकता या मॅच मध्ये शिल्लक आहे। अरसलान वॉरियर्स समोर वीरांश इलेव्हन अशी मॅच आपण पाहताय आणि नेक्स्ट मॅच अतिशय मोठी, त्यामध्ये आपण स्मेरा 11 ला पाहणार आहोत आणि साई माऊलीला पाहणार आहोत, आणि त्यानंतर शेवटची मॅच जी असेल ती समीर स्ट्रायकर्स आणि त्याच्या समोर असणार आहे अरहान वॉरियर्स, सैफ वर्सेस शाकिब। शुभम लॉफ्टेड स्ट्रोक खेळायचा होता, चेंडू मागे निघून चाललाय का, तर यस इट इज गॉन फॉर 4।
चला घाई करा. हो शेवटच्या क्षणाला इरादा बदलला शाहिदने आणि आता शाहिदकडे लढण्यासाठी तसं काही खास नाहीये. इथे धावा इतक्या मोठ्या प्रमाणात आहेत की त्याचा पाठलाग करणं तितकंसं सोपं नाहीये, तितकंसं शक्य नाहीये आणि म्हणूनच बॅट सुद्धा मॅन तितक्याच प्रमाणामध्ये होताना दिसते. सो पहला वाइड चौका असलान वॉरियर्स को मिलते हुए, उन्होंने 2 दिए थे, कम से कम एक रिकवर तो हुआ है. नो बॉल कहा एम्पायर ने, बहुत अच्छी एम्पायरिंग यहाँ पे. मात्र 3 बॉलों का खेल बाकी, ये पहला नॉकआउट मैच. और एक और चौका यहां पर. बहुत अच्छी बॉल और इसी के साथ एक और विकेट खोता हुआ यहां पर असलान वॉरियर्स. एक बहुत अच्छा चौका यहां पर, दर्शनीय शॉट. तीन ओवर की समाप्ति पर असलान वॉरियर्स का स्कोर है 32 रन्स. आखिरी ओवर लेकर आए कुणाल. बहुत क्लासिक शॉट यहां पर 1 रन के लिए खेल दिया है. और एक और विकेट यहां पे अनस के रूप में गिरता हुआ. फिर टॉस बॉल जोरदार बाहर किया था, मिस टाइम किया अनस ने उसे और डायरेक्ट सीमा रेखा के बाहर. नो बॉल, एक अतिरिक्त बॉल और एक एक्स्ट्रा रन जुड़ता हुआ यहां पर स्कोर में. कहाँ मैं क्या करूं,
देखना होगा एम्पायर का डिसीजन। बहुत अच्छी बॉल, डॉट बॉल। 9 बॉल और उस पर एक और चौका। जबरदस्त शॉट यहां पर, जबरदस्त शॉट यहां पर उमर के बैट से। फुल टॉस बॉल, 9 बॉल, फुल फायदा उठाया उसका। देखना होगा एम्पायर का डिसीजन यहां पर। देखना होगा एम्पायर का डिसीजन यहां पर। लीगल बॉल, 1 रन जरूर मिलेगा और 2 होगा विराट 11 को। अभी ऐसा शॉट पर उतनी अच्छी फील्डिंग यहाँ पर। अभी ऐसा सिचुएशन है, 2 फील्डर अंदर लेने से डर नहीं लगता, लेकिन ये सायरन से बहुत डर लगता है। सायरन को जिस तरह का बज रहा है कि कैप्टन को सोचना पड़ रहा है कि सही में हुआ क्या है। नौ बॉल और चौका। 5 रन जुड़ते हुए यहाँ पर खाते में। क्या ये एक्स्ट्रा बॉल जरूर और एक्स्ट्रा रन जरूर हुए हैं, पर ये काफी लेट ऐड हुए हैं। थैंक यू। एक तरफ ये सोच रहे होंगे बल्लेबाज कि अगर ये ओवर पहला आता तो क्या होता, जो ओवर आखिरी वाला आ रहा है वो ओवर अगर पहला होता तो इसका रिजल्ट कुछ अलग होता और इसका नतीजा कुछ अलग होता। और जी हाँ, एक बहुत अच्छा चौका और इसी के साथ असलान वॉरियर्स की इनिंग यहाँ पर खत्म होते हुए। Congratulations team Viransh 11. Thank you DJ. Congratulations team Viransh 11 आणि हॅड लक अरसलान वॉरियर्स. आपण थोडेसे अपयशी जरूर ठरलात, परंतु कालचा खेळ तुमचा अतिशय शानदार होता. नेक्स्ट मॅच स्मेरा 11 फिल्डिंग करताना दिसेल आणि फलंदाजी करत असताना संघ साई माऊली. चला लगेच पोझिशन मध्ये या. गुरु